कभी कभी एक बालक पूरी सृष्टि को बदल देता है। कभी कभी एक माँ की आंखों से निकले आंसू ईश्वर को भी झुका देते हैं। और कभी कभी एक नन्हा सा संकल्प इतना विशाल हो जाता है कि काल भी उसे छू नहीं पाता। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक राजा के पुत्र की कथा नहीं, वह गर्व की कथा है। गर्भ की कथा है। वह एक ऐसे बालक की कथा है जिसने अपमान को तप में बदल दिया, मौन को मंत्र बना दिया और अकेले बैठकर वह स्थान प्राप्त किया जहां आज भी सप्तर्षि परिक्रमा करते हैं। यह है ध्रुव की कथा। अगर आप गर्भवती हैं या मां बनने जा रही हैं तो ये कहानी केवल एक कथा नहीं, ये आपके शिशु की आत्मा के लिए एक अमृत वर्षा है। और यदि आप एक पिता हैं या कोई गुरु मार्गदर्शक या स्वयं साधक हैं तो ये कथा आपको दिखाएगी कि एक सच्चा संकल्प कैसी भी उम्र में ब्रह्मांड को झुका सकता है। इसलिए आज आपसे नम्र निवेदन है कि जब यह वीडियो सुने तो मन को एकदम शांत रखें, जैसे कोई महायज्ञ आरंभ होने जा रहा हो। हर वाक्य मंत्र है, हर शब्द तप है और हर भाव एक दिव्य संदेश। वीडियो सुनते हुए कृपया लाइक ज़रूर करें। कमेंट में ध्रुव जैसे पुत्र की कामना है लिखें और हमारे चैनल गर्भवाणी को सब्सक्राइब करें। अगर इस कथा ने आपको छुआ तो उसे शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और माँ के गर्भ में कोई ध्रुव पल रहा हो। अब दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें, या अगर आप माँ हैं तो अपने गर्भ पर, और मन ही मन कहें, हे ईश्वर, मेरे भीतर भी वही ध्रुव जन्मे जिसके संकल्प से आकाश थरथराने लगे। अब कथा आरंभ होती है एक ऐसी रानी से जिसका नाम इतिहास ने बहुत छोटा लिखा, पर उसकी ममता ने एक अमिट सितारा रच दिया। रानी सुनीति। जब कोई औरत माँ बनती है तो उसके अंदर सिर्फ बच्चा नहीं पलता, एक सपना पलता है, एक उम्मीद पलती है, एक भविष्य आकार लेता है। रानी सुनीति के भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो महल की बड़ी रानी नहीं थी, ना ही राजा की सबसे प्यारी, लेकिन उनमें जो बात थी वो थी उनका सच, उनका स्नेह और उनका शांत स्वभाव। वो कम बोलती थी, लेकिन हर बात सीधे दिल को छू जाती थी। और जब उन्हें पता चला कि वे माँ बनने वाली हैं तो उन्होंने उस पल को राजमहल का नहीं, ईश्वर का वरदान मान लिया। उन्होंने सोचा, मुझे जो मिला है वह खास है। अब मैं ऐसा कुछ करूंगी कि मेरा बच्चा दुनिया में अकेला नहीं होगा। उसके साथ उसकी माँ की ममता भी चलेगी और उसका संस्कार भी। सुनीति ने अपना गर्भकाल पूजा की तरह जिया। वो सुबह सुबह उठती, शांत होकर भगवान का नाम लेती और अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बात करती। बेटा, मैं जानती हूँ तेरे लिए यह दुनिया आसान नहीं होगी। शायद तुझे तिरस्कार मिलेगा, शायद तुझे वह प्यार ना मिले जो किसी और को मिलेगा, लेकिन तू घबराना मत। मैं तुझे इतना मजबूत बनाऊंगी कि तू दुनिया का सामना कर सके, और अकेला नहीं, ईश्वर को साथ लेकर चले। जो भी खाती पहले भगवान को देखती। हे प्रभु, यह अन्न मेरे बच्चे के विचारों में जाएगा। इसे ऐसा बना देना कि इससे उसमें करुणा, शांति और ताकत आए। धीरे धीरे महीनों बीते। रानी ने किताबें पढ़नी शुरू की, रामायण, भगवत गीता, उपनिषद। लेकिन यह पढ़ना अपने लिए नहीं था, यह अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए था। वह हर रात सोने से पहले कुछ अच्छा सुनती। कभी तुलसी की आरती, कभी श्लोकों की मधुर ध्वनि, तो कभी बस अपनी सांसों की लय में ईश्वर का नाम, AUM नमो भगवते वासुदेवाय। उनके कमरे में यह मंत्र हर रोज गूंजता और साथ में गूंजती उनकी नर्म सी आवाज। बेटा, मैं चाहती हूं तू राजा बने, लेकिन ऐसा राजा नहीं जो राज करता है। मैं चाहती हूं तू वह राजा बने जो खुद को जीत ले। तू ऐसा बने जो दुखों से ना डरे, जो अकेले में भी मुस्कुरा सके, और जो भगवान को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना सके। वक्त बीत रहा था। महल के किसी कोने में रौनक नहीं थी। न ढोल बजे, न थाल सजे, न उत्सव हुआ। लेकिन रानी सुनीति को फर्क नहीं पड़ा। उनकी पूजा, उनकी तपस्या बस अपने बच्चे के लिए थी। उनके लिए हर दिन एक साधना था, हर रात एक प्रार्थना। और फिर वह रात आई। रात का तीसरा पहर था। चांद की रोशनी बहुत शांत थी और हवा में एक अजीब सी मिठास थी। इसी पल रानी सुनीति ने एक बेटे को जन्म दिया। ना कोई शंख बजा, ना कोई दिया जला, ना किसी ने मिठाई बांटी, पर कहीं ऊपर देवताओं ने सिर झुका लिया, क्योंकि उन्होंने जान लिया था एक बच्चा आया है जो एक दिन इतना अटल, इतना उज्जवल बनेगा कि खुद आकाश में बैठ जाएगा। उसका नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव अब जन्म ले चुका था। वह कोई सामान्य बालक नहीं था, वह एक संकल्प बनकर आया था। एक माँ के आंसुओं से जन्मा और उस माँ की ममता में पला। ध्रुव का बचपन राजमहल में बीता,
लेकिन राजसी सुख से नहीं, माँ की गोद, माँ की बातों और माँ की प्रार्थनाओं से। सुनीति हर सुबह उसे उठाती, हाथ पकड़कर सूर्य को दिखाती, फिर कहती, बेटा, सूरज जैसा बनना जो सबको रोशनी देता है पर किसी से कुछ मांगता नहीं। ध्रुव शांत था। उसे खेलते समय भी मंदिर के घंटे अच्छे लगते थे। दूसरे बच्चे जहाँ खिलौनों से खेलते, वहाँ ध्रुव तुलसी के पास बैठकर मिट्टी में कुछ बनाता रहता। कभी ईश्वर का नाम लिखता, कभी अपनी माँ का नाम मिट्टी में उकेरता और पूछता, माँ, यह जो भगवान है, ये सच में मिलते हैं? सुनीति मुस्कुरा देती। अगर कोई सच्चे दिल से पुकारे तो भगवान कभी दूर नहीं रहते बेटा। ध्रुव उस वक्त बहुत छोटा था, पर उसके भीतर सवाल बहुत बड़े बड़े उठते थे। महल के बड़े हिस्से में रहते थे राजा उत्तानपाद और उनकी प्रिय रानी सुरुचि। सुरुचि सुंदर थी, चतुर थी और राजा की आंखों का तारा थी। उनका बेटा उत्तम राजा का दुलारा था। ध्रुव को यह भेदभाव शुरू से महसूस होता था, लेकिन उसने कभी सवाल नहीं उठाया। कभी जब राजा बाहर बगीचे में होते तो ध्रुव दौड़कर वहां जाता और दूर से उन्हें देखता। वह चाहता था एक बार पिता की गोद में बैठ सके, उनसे पूछ सके, पिताजी, क्या आप मुझसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना उत्तम से करते हैं? लेकिन उसका यह सवाल उसके होठों से कभी बाहर नहीं निकला। वह बस अपनी माँ से पूछता, माँ, क्या पिताजी मुझे भूल गए हैं? और सुनीति हर बार एक ही बात कहती, बेटा, पिता तो सिर्फ शरीर से पास होते हैं, भगवान तो आत्मा से साथ रहते हैं। तू ईश्वर को अपना पिता मान, वो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ध्रुव सुनता था, शायद समझ भी रहा था, लेकिन एक बच्चा पिता के स्पर्श को भुला नहीं सकता। और फिर वह दिन आया जिसने ध्रुव को वह बना दिया जो युगों तक पूजा जाएगा। वो एक शांत दोपहर थी। महल का आंगन सजा था। राजा सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी गोद में उत्तम बैठा था। राजा उसे कहानियां सुना रहे थे और सुरुचि पास बैठी मुस्कुरा रही थी। ध्रुव दूर खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में एक ही बात थी, काश एक बार मैं भी पिता की गोद में बैठ सकूं। उस मासूम इच्छा के साथ वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। पिता की तरफ देखा। राजा ने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। ध्रुव ने दोनों हाथों से राजा के घुटने छुए और बिना कुछ बोले पिता की गोद में चढ़ने की कोशिश की। तभी सुरुचि की तेज आवाज गूंजी, रुको, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि यह स्थान किसका है? ध्रुव ठिठक गया। वो नीचे उतर आया। उसने नजरें उठाकर कुछ कहने की कोशिश की, पर तभी सुरुचि का अगला वाक्य उसके सीने में तीर की तरह चुभ गया। तुम राजा की गोद में बैठने लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। यह गोद सिर्फ मेरे पुत्र के लिए है। अगर तुम्हें यह सुख चाहिए तो अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लेना होगा, समझे? ध्रुव को सब सुनाई दिया। शब्द थोड़े थे लेकिन चोट गहरी थी। राजा ने कुछ नहीं कहा। उनका सिर झुका था, या शायद उन्होंने चुप्पी का चुनाव किया था। ध्रुव की आंखें भर आईं। उसकी पीठ सीधी थी, पर दिल भारी हो गया था। वो धीरे धीरे मुड़ा और वहां से चल दिया। वो कोई जोर से रोता नहीं गया, कोई शिकायत नहीं की, कोई गुस्सा नहीं दिखाया। वो बस चला गया। माँ, माँ, माँ कहते हुए राजमहल की गलियों में उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। सिर्फ एक ही इंसान था जो उस आवाज को सुनते ही कांप उठी। वो थी सुनीति। उसने पूजा का दीपक वहीं छोड़ दिया और नंगे पांव दौड़ पड़ी। ध्रुव को अपनी गोद में लिया, उसकी धड़कनों को सुना और पूछा, क्या हुआ बेटा? ध्रुव की आवाज कांप रही थी। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस पिताजी की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन रानी ने मुझे धक्का नहीं दिया माँ। पर वो शब्द, उन शब्दों ने मुझे बहुत अंदर से हिला दिया। माँ की आंखों में पानी भर आया। वो समझ गई, ध्रुव अब वही ध्रुव नहीं रहा। अब उसके भीतर कुछ टूटा है, और उसके टूटने की आवाज़ इतनी धीमी है कि कोई और सुन नहीं सकता, लेकिन एक माँ ज़रूर सुन सकती है। सुनीति ने अपने आंसू पोंछे, फिर धीरे से बोली, बेटा, जब इस धरती की गोद तुझे नहीं मिलती तो आसमान की गोद तुझे बुलाती है। अगर राजा ने तुझे नहीं अपनाया तो कोई बात नहीं, राजाओं के राजा भगवान तेरा इंतजार कर रहे हैं। ध्रुव ने माँ की आंखों में झांका। वह अब डर में नहीं, किसी संकल्प में डूबा हुआ था। उसने कहा, माँ, क्या भगवान सच में मिलते हैं? सुनीति बोली, अगर दिल सच्चा हो तो हर कदम पर। ध्रुव बोला, मैं भगवान से मिलने जाऊंगा माँ। मैं पूछूंगा, क्या मैं उन्हें भी उतना प्यारा नहीं हूँ? क्या उनके दरबार में भी फर्क होता है?
सुनीति ने उसका माथा चूमा। जाओ बेटा, जाओ। लेकिन इस मन से मत जाना कि कोई तुम्हें नहीं चाहता। इस भाव से जाना कि तुम्हें खुद को साबित करना है, न किसी को हराकर, न किसी से लड़कर, बल्कि खुद से जीतकर। ध्रुव ने उस रात माँ की गोद को आखिरी बार गले लगाया और अगले दिन सुबह राजमहल के गेट से बाहर निकल गया। नंगे पांव, छोटे कपड़े और एक बड़ा सपना लेकर वो चल पड़ा भगवान की तलाश में। जब कोई 6 साल का बच्चा अपमान सहकर घर छोड़ देता है तो वह सिर्फ दरवाज़ा पार नहीं करता, वह अपनी मासूमियत को भी पीछे छोड़ देता है। ध्रुव ने जब महल का द्वार पार किया तो उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन दिल में एक सवाल था, क्या भगवान भी मुझे ठुकरा देंगे? वो नंगे पांव था, सामने लंबा रास्ता था, ना कोई साथ था, ना कोई ठिकाना, पर उसके भीतर जो जल रहा था वो एक उम्मीद थी। सुबह की हल्की धूप, पैरों के नीचे की जमीन, हवा की थरथराहट, ध्रुव सब महसूस कर रहा था, जैसे प्रकृति उससे पूछ रही थी, तू कहाँ जा रहा है नन्हे यात्री? और ध्रुव बस एक ही बात दोहरा रहा था, मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ, मुझे उनसे बात करनी है। कुछ दूर एक नदी बह रही थी। ध्रुव वहां रुका, हाथ पैर धोए, ताज़ी हवा में सांस ली। फिर माँ की दी हुई बात याद आई, जब थक जाओ तो सांस में भगवान को पुकारना, वो वहीं मिलेंगे। ध्रुव ने आंखें बंद की और धीरे से बोला, हे भगवान, क्या आप सच में हैं? कहीं किसी जानवर की चीख और ऊपर खुले आकाश में चमकते तारे। ध्रुव ने एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने घुटनों में सिर छुपा लिया। माँ की गोद याद आ रही थी। उसने खुद को कसकर पकड़ा और पहली बार अकेले में रोया। वह नहीं जानता था कि कोई उसे देख रहा है, कोई जो सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि आत्मा के भावों को भी पढ़ता है। देवर्षि नारद जो देवताओं के संदेश वाहक हैं, जो ज्ञान और भक्ति के संगीतकार हैं, वह उसी जंगल से होकर गुजर रहे थे। उन्होंने एक बच्चे की सिसकियां सुनी। वह पास आए और देखा एक छोटा बालक जिसके चेहरे पर आंसू भी थे और प्रकाश भी। नारद जी ने प्यार से पूछा, बेटा तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? ध्रुव ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। नारद जी मुस्कुराए। इतनी सी उम्र में ऐसा उत्तर सुनकर उनका दिल भर आया। भगवान कहाँ मिलेंगे तुम्हें? ध्रुव ने पहली बार ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल थीं पर संकल्प से भरी थीं। जहाँ वह रहते हैं मैं वहीं जाऊंगा। मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं उन्हें अपना सच्चा दिल दूंगा। नारद जी एक क्षण को चुप हो गए। फिर उन्होंने ध्रुव के पास बैठकर पूछा, बेटा, ये बात किसने बताई तुम्हें कि भगवान को ढूंढ